मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा में। आज हम लोग बात करेंगे विधिशास्त्र की परिभाषा व अन्य विषयों के संबंध में जो है उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या है। ठीक है, आइए जानते हैं। क्योंकि विधिशास्त्र जो है पीसीएसजे में पूछा जाता है और काफ़ी कठिन सब्जेक्ट भी है। अगर ठीक से न पढ़ा जाए तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं। विधिशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु विधि है। जूरिस्प्रूडेंस, लैटिन भाषा में इसे जूरिस्प्रूडेंसिया कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, जूरिस का मतलब है विधि और प्रूडेंसिया का मतलब है ज्ञान। विधि के अतिरिक्त विधिशास्त्र का प्रयोग कुछ शिथिल अर्थों में किया गया है। जैसे शिथिल का मतलब है आदर्शवादी। शिथिल का अर्थ है आदर्शवादी। विधि के विज्ञान के अतिरिक्त विधिशास्त्र का प्रयोग कुछ शिथिल अर्थों में किया गया है। ये तीन चीज़ें हैं। कथन कारण में आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं। पहला है, फ्रांस में विधिशास्त्र का प्रयोग न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय क्रम के लिए किया गया, जिससे विधान और सिद्धांत, कानून और उसके सिद्धांत को अलग किया जा सके। ठीक है। दूसरा है, विधिशास्त्र का प्रयोग किसी देश या समुदाय विशेष की विधि के अध्ययन के लिए किया गया है, जैसे हिंदू विधि, मुस्लिम विधि भारत में है। तीसरा है, कभी कभी विधिशास्त्र का प्रयोग अध्ययन की एक ऐसी शाखाओं के लिए किया गया जो किसी भी तरह विधि के अंतर्गत सम्मिलित करने योग्य नहीं है। ठीक है ना, जैसे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, डेंटल जूरिस्प्रूडेंस, इंजीनियरिंग जूरिस्प्रूडेंस आदि। विधि के दर्शन या विज्ञान के रूप में क्रमिक विकास के क्रम में, क्रमिक विकास का मतलब है धीरे धीरे, क्रमिक विकास का मतलब है एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप जो उसका विकास है, में विधिशास्त्र की परिभाषाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, शिथिल अर्थ या आदर्शवादी परिभाषा। दूसरा है विश्लेषणात्मक परिभाषा। तीसरा है संश्लेषणात्मक एवं संकल्पनात्मक परिभाषा। चौथा है समाजवादी परिभाषा। इन चारों चीज़ों को आप याद कर लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कैसे। आइए देखते हैं। विधिशास्त्र की आदर्शवादी परिभाषा, आइडियलिस्ट डिफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। विश्लेषणात्मक विचारधारा के अनुसार ही हम आज का विधिशास्त्र समझते हैं। जो आज का विधिशास्त्र है, जो प्रेजेंट टाइम का, उसको हम जो है विश्लेषणात्मक विचारधारा के अनुसार समझते हैं। और विश्लेषणात्मक विचारधारा विधिशास्त्र और विज्ञान के संबंध पर आधारित है, किंतु इसका प्रयोग बहुत पहले से ही होता आया है। अर्थात आदर्शवादी जो विचारधारा ये सबसे पहली विचारधारा है। ठीक है, किंतु इसका प्रयोग जो है बहुत पहले से होता आ रहा है। रोमन विधिशास्त्री अल्पियन ने कहा है, आदर्शवादी विधिशास्त्री है रोमन अल्पियन। तो याद करिए, परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोमन विधिशास्त्री अल्पियन ने कहा है कि विधिशास्त्र मानवीय एवं दैवीय विषयों का ज्ञान है और न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान है। तो जो जो अल्पियन ने कहा, जो अपनी परिभाषा दी, उसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग में मानवीय और दैवीय विज्ञानों का ज्ञान, प्रथम भाग है। अर्थ इसके 2 अर्थ हैं। समाज के लोगों का संबंध निर्धारित करने वाले दैवीय या मानवीय स्रोतों द्वारा प्राप्त विधि। हम ऐसा मानते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी इंसान को जो प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ वो समाज से और देवताओं से या ऐसी शक्तियों से प्राप्त हुआ जिनकी कल्पना की जा सकती थी। दूसरा, प्रथम भाग के परिभाषा में यदि देखें तो पता चलता है कि उनका आशय मानव ज्ञान के सभी स्रोतों का अध्ययन करना है। अर्थात मानव के पास जिन जिन स्रोतों से ज्ञान आया उसका अध्ययन करना है। न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान है, यह द्वितीय भाग है इनके परिभाषा का। न्याय को अन्याय से अलग किया जा सके। ठीक है ना, न्याय को अन्याय से अलग किया जा सके। आपको हम परिभाषा को तोड़ के इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोग रटिए मत, हर चीज़ को समझने का प्रयास करिए। परिभाषा की आलोचना जो है 2 प्रकार से होती है। इनके जो अल्पियन की परिभाषा की आलोचना 2 प्रकार से होती है। पहला है, कथन मात्र एक अलंकारिक कथन है। लोगों का कहना है कि सजा के जो है बहुत सजावटी कथन है इनका। दूसरा है, अत्यधिक विस्तृत है। रोम के विधिशास्त्री सिसरो ने अल्पियन द्वारा दिए गए परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए कहा, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसे हमेशा याद करिए। विधिशास्त्र विधि का दार्शनिक पक्ष है। परीक्षा में पूछा जा सकता है किसने कहा कि विधिशास्त्र विधि का दार्शनिक पक्ष है, तो रोम के जो विधिशास्त्री थे सिसरो ने कहा।
तो विधि के दार्शनिक पक्ष का मतलब क्या होता है? विधि के आदर्श तत्वों को ढूंढना। सिसरो ने विधि को प्रकृति के अनुसार या साथ अनुकूलता रखने वाली सद्बुद्धि माना है। सरल शब्दों में आचरण न्याय उत्पन्न करता है और विधि में उच्चतर विधि की सार्वभौमिक कल्पना है। विधि में उच्चतर विधि की सार्वभौमिक, पूरे यूनिवर्स में जो है, जो सबसे उच्चतर विधि है, जो अथॉरिटी है, सबसे हाई अथॉरिटी, उसी की कल्पना की जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रोमन विधिशास्त्रियों को यह स्पष्ट दिखता है कि वे विधि को राज्य से सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है ना? रोमन जो विधिशास्त्री हैं वह विधि को राज्य से सर्वोपरि मानते हैं, अर्थात विधि का स्थान सबसे उच्च है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक परिभाषा क्या है? एनालिटिकल डिफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। विश्लेषणात्मक परिभाषा संबंध प्रणाली के नियम पर आधारित है। विश्लेषणात्मक परिभाषा संबंध प्रणाली के नियम पर आधारित है। यदि आपको मेरा विश्लेषण करना है, ठीक है, तो हमारे बच्चों से, बीबी से, भाई बहन, माँ बाप, चाचा चाची, काका काकी से क्या संबंध है, उसी आधार पे आप हमारा विश्लेषण कर सकते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए संबंध प्रणाली क्या है। इसके मुख्य प्रवर्तक हैं ऑस्टिन, हॉलैंड, सामंड, ग्रे, कीटन एवं पेंटन। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन विश्लेषणात्मक शाखा से संबंध रखता है, तो इन 6 लोगों का नाम याद रख लिए। हॉलैंड, ऑस्टिन, हॉलैंड, सामंड, ग्रे, कीटन, पेंटन। ऑस्टिन की जो परिभाषा है, विधिशास्त्र विद्यात्मक विधि का दर्शन है। ऑस्टिन ने कहा विधिशास्त्र विद्यात्मक विधि का दर्शन है, यानी दर्शन शब्द का उपयोग किया। अब बेंथम जो है ऑस्टिन का गुरु था, यानी कि बेंथम गुरु था, ये चेला था। तो बेंथम ने कहा विधिशास्त्र का सार्वभौमिक रूप से यदि पाए जाने वाले विधिक सिद्धांतों व संकल्पनाओं का अध्ययन करना चाहता था, और ऑस्टिन वैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना चाहता था, कि इसने अपनी परिभाषा में दर्शन शब्द डाल दिया। ऑस्टिन जो है वैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना चाहता था, फिर भी इसने अपनी परिभाषा में जो है दर्शन शब्द को रखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 17वीं 18वीं शताब्दी में या सदी में विज्ञान के जगह दर्शन शब्द का प्रयोग होता था। जैसे न्यूटन की कृति का नाम था द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है ना, यहाँ पे न्यूटन की कृति का नाम देखिए, लास्ट में फिलॉसफी है। तो 17वीं 18वीं सदी में जो है विज्ञान के जगह लोग दर्शन, अपनी कोई भी अगर किताब लिखते थे तो विज्ञान के जगह दर्शन शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था, लिखा जाता था, प्रचलन था। आगे बढ़ते हैं। ऑस्टिन द्वारा दी गई परिभाषा के 2 लक्षण है। विधिशास्त्र के जो ऑस्टिन ने परिभाषा दी उसके 2 लक्षण हैं। पहला विद्यात्मक विधि और दूसरा है सामान्य विधि या दर्शन। तो अब आइए जानते हैं कि विद्यात्मक विधि किसे कहते हैं। विद्यात्मक विधि का अर्थ है स्वतंत्र राजनीतिक समाज में संप्रभु या सर्वोच्च सरकार के व्यक्त अव्यक्त प्राधिकारिता या तथ्य रूप मान लिया गया है, अर्थात केवल सशक्त या निश्चित रूप से कही जाने वाली बात आती है। तो विद्यात्मक विधि में जो है सशक्त और निश्चित रूप से कही जाने वाली बात ही मात्र आती है। दूसरा है सामान्य विधि या दर्शन। यहाँ सामान्य विधि का अर्थ तुलनात्मक भाव के लिए किया गया है। ठीक है, 2 चीज़ों में तुलना जब किया जाता है, अर्थात कई विधि व्यवस्थाओं में किए जाने वाले सिद्धांतों मनोभावों, अर्थात जो सामान्य विधि का मतलब यह है कि कई विधि व्यवस्थाओं में जो तुलनात्मक रूप से जो तुलना की गई उनकी या मनोभावों या विभेदों से है। यहाँ दर्शन का अर्थ विधि के सामान्य सिद्धांत है। यहाँ पर दर्शन का अर्थ जो है विधि के सामान्य सिद्धांत। अब आप लोग इस परिभाषा को समझ गए होंगे कि विधिशास्त्र विद्यात्मक विधि का दर्शन है, अर्थात विधिशास्त्र जो है केवल सशक्त या निश्चित रूप से कही जाने वाली विधि का सामान्य सिद्धांत है। ये आप समझ सकते हैं इस चीज, यदि आप इसको समझ रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अपने इस परिभाषा से ऑस्टिन विधिशास्त्र के 2 भागों में बांट दिया है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस विधिशास्त्री ने या विधिशास्त्र को 2 भागों में बांटा, तो ऑस्टिन ने बांटा, विशिष्ट विधिशास्त्र और सामान्य विधिशास्त्र। विशिष्ट विधिशास्त्र का अर्थ है किसी निश्चित विधि प्रणाली या उसके किसी खास भाव का दर्शन। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, और सामान्य विधिशास्त्र का अर्थ है
ऑस्टिन के शब्दों में कि ऐसा विज्ञान जिसका संबंध सिद्धांतों, मनोभावों और विभेदों की व्याख्या से है। तो ऑस्टिन ने जो परिभाषा दी उसकी आलोचना 4 लोगों ने की। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि निम्न में से कौन से विधिशास्त्री ने ऑस्टिन द्वारा दी गई परिभाषा की आलोचना की। ठीक है ना। हॉलैंड, डायर, सामंड और बकलैंड ने जो है ऑस्टिन की परिभाषा की मुख्य रूप से जो है आलोचना की। देखते हैं क्या है। हॉलैंड ने विधिशास्त्र को सार्विक का मतलब होता है यूनिवर्सल विज्ञान मानकर इसे प्रगतिशील विज्ञान माना है। तो अब जानिए सार्विक विज्ञान क्या है। जैसे नेचुरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब नेचुरल साइंस है। जो धरती पे लागू है वही जो है ब्रह्मांड के किसी भी कोने पे लागू होगा। हॉलैंड कहते हैं कि विधिशास्त्र में सामान्य व विशिष्ट में बांटा नहीं जा सकता। हॉलैंड ने कहा कि विशिष्ट विधिशास्त्र का प्रयोग आवश्यक है तथा सामान्य और विशिष्ट विधिशास्त्र को बांटना भी भ्रामक है, अनावश्यक है। सॉरी, यहाँ पे अनावश्यक लिखा है। तथा सामान्य और विशिष्ट विधिशास्त्र को बांटना भी भ्रामक है। हॉलैंड की आलोचना ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई क्योंकि हॉलैंड ने विधिशास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान के तौर पर मानकर व्याख्या की है, न कि शास्त्र के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे हॉलैंड ने गलती कर दी। सामंड, इसने ऑस्टिन की आलोचना अव्यावहारिकता के आधार पर की। सामंड के अनुसार विधिशास्त्र के विषय के रूप में किसी सिद्धांत का विभिन्न प्रणालियों में समान रूप से पाया जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि विधि के विज्ञान की प्रथम शर्त सार्वभौमिक प्रतिग्रहण नहीं हो सकती। देखिए, महत्वपूर्ण बात कही इसने सामंड ने। सामंड की परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामंड को आप विशेष रूप से पढ़िए। डायस ने कहा कि ऑस्टिन ने विधिक प्रणाली की विलुप्तता और उन्नतावस्था का कोई आधार नहीं बताया। ऑस्टिन ने उन कारणों को भी नहीं बताया जिससे सामान्य सिद्धांत पैदा हुए। ऑस्टिन ने सिर्फ बता दिया, लेकिन सामान्य सिद्धांत क्यों पैदा हुए यह नहीं बताया। ऑस्टिन ने जो है ठीक उनके जड़ पे प्रहार किया। बकलैंड ने कहा कि ऑस्टिन ने सामान्य विधिशास्त्र की बात तो की किंतु व्यवहार में नहीं अपनाया। ठीक है, अब आते हैं महत्वपूर्ण चीज़ जब यहाँ से शुरू होती है। पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप लोग यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो लाल वाला बटन दबा करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हॉलैंड की परिभाषा। हॉलैंड ने ऑस्टिन की परिभाषा से दर्शन शब्द हटा दिया। देखिए, महत्वपूर्ण है। हॉलैंड ने ऑस्टिन की परिभाषा से दर्शन शब्द हटा दिया, उसके स्थान पर प्रारूपिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। महत्वपूर्ण फैक्ट है। हॉलैंड की परिभाषा है विधिशास्त्र के बारे में, विधिशास्त्र विद्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। विधिशास्त्र विद्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो विद्यात्मक विधि किसे कहते हैं? विद्यात्मक विधि किसे कहते हैं का अर्थ है हॉलैंड के अनुसार कि यह मानव के बाह्य व्यवहारों, मतलब हमारे जो बाहरी आचरण है, हम मन में क्या सोचते हैं इसका विधिशास्त्र अध्ययन नहीं करता, लेकिन हम जो अपना व्यवहार करते हैं जिससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं उसका अध्ययन करता है। से जुड़ा है एक सामान्य नियम है जो संप्रभु द्वारा लागू किए जाते हैं। अब प्रारूपिक विज्ञान क्या है, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। का प्रयोग एक खास अर्थ रखता है। इस संदर्भ में हॉलैंड ने कहा है कि विधिशास्त्र विभिन्न देशों में समान रूप से की जाने वाली विधियों का भौतिक विज्ञान नहीं बल्कि ऐसे मानवीय संबंधों, याद करिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मानवीय संबंधों का प्रारूपिक विज्ञान है जिसके सामान्य तौर से मान्य विधिक परिणाम होते हैं। यदि आसान शब्दों में कहें तो प्रारूपिक विज्ञान यह है कि विधिशास्त्र स्वयं विधिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियम का अध्ययन नहीं करता बल्कि ऐसे नियम द्वारा नियंत्रित विधिक संबंधों का अध्ययन करता है। महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखिए। बल्कि ऐसे नियमों द्वारा नियंत्रित विधिक संबंधों का अध्ययन करता है। आलोचना। अब हॉलैंड की परिभाषा की आलोचना मुख्य रूप से ग्रे ने की। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हॉलैंड की परिभाषा की आलोचना किसने की? ग्रे ने की। मुख्य रूप से ग्रे महोदय ने हॉलैंड के प्रारूपिक विज्ञान को लेकर आलोचना की। विधिशास्त्र का विधि से संबंध इस बात पर आधारित है कि विधि का क्या प्रयोग है, बल्कि इस पर आधारित होता है कि विधि का किस प्रकार प्रयोग किया जाए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब सामान्य की परिभाषा है। सामान्य की परिभाषा विधिशास्त्र को परिभाषित किया सामान्य। विधिशास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है।
विधिशास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है, इस चीज़ को आप समझिए। और सामान्य ने ये विधिशास्त्र की परिभाषा के बारे में कहा, और सामान्य ने जब विधि की परिभाषा दी, विधि सिद्धांतों का ऐसा समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय प्रशासन में लागू करता है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, विधिशास्त्र और विधि के जो परिभाषा सामान्य ने की उस पर आप लोग जोर दीजिए। ठीक है, सामान्य ने अपनी पहली परिभाषा में 3 आवश्यक अंग हैं, यानी कि विधिशास्त्र की परिभाषा में 3 आवश्यक अंग हैं सामान्य। पहला विधि का विज्ञान, दूसरा प्रथम सिद्धांत, तीसरा नागरिक विधि। अब हम लोग जानते हैं कि विधि का विज्ञान क्या है। यहाँ विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया, देख रहे हैं। तो विधि का विज्ञान क्या है? एक विशिष्ट विधिक प्रणाली में मूल सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन को विधि का विज्ञान कहा जाता है। क्रमबद्ध अध्ययन को विधि का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम सिद्धांत क्या है? किसी विशेष विधिक प्रणाली में पाए जाने वाले सिद्धांतों से है विधिशास्त्र के तहत एक विशेष विधिक प्रणाली में प्रथम मूल या आवश्यक सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। प्रथम मूल या आवश्यक सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अब प्रथम सिद्धांत आप समझ गए, यहाँ पे देखिए प्रथम सिद्धांत लिखा हुआ है। अब आते हैं नागरिक विधि। नागरिक विधि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। नागरिक विधि देश की एक विशेष विधि को नागरिक विधि कहते हैं। मानव व्यवहार को 3 प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, धार्मिक, नैतिक और विधिवेत्ताओं से संबंधित, यानी कि कानून से संबंधित। 3 प्रकार से हम मानव के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। यह पाप है, यह पुण्य है, यह धार्मिक हो गया। क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, किसी को छेड़ना या नैतिक है या अनैतिक की श्रेणी में आता है। ठीक है, और कानून के द्वारा जो हमें रोका जाता है, मानव व्यवहार को जो नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य ने विधिशास्त्र को 2 वर्गों में अंतर स्पष्ट किया। पहला, एक तो ऑस्टिन ने किया, अब सामान्य ने कर दिया। विधिशास्त्र को 2 वर्गों में बांटा। पहला सामान्य विधिशास्त्र, जो विधिक सिद्धांतों के पूरे समूह का वर्णन करता है। दूसरा विशिष्ट विधिशास्त्र, जिसमें उन सिद्धांतों के किसी विशेष अंश का वर्णन होता है। विशिष्ट विधिशास्त्र को सैद्धांतिक विधिशास्त्र भी कहते हैं। सामान्य ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नीतिशास्त्रीय। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ग्रे की परिभाषा है। ग्रे की परिभाषा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। सामान्य की भांति ग्रे महोदय भी न्यायालय को केंद्र बिंदु मानकर अपनी परिभाषा देते हैं। ग्रे ने कहा, विधिशास्त्र न्यायालयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के अभिकथन और क्रमबद्ध व्यवस्था तथा उन नियमों के अंतर्निहित सिद्धांतों का विधिक विज्ञान है। नियमों के अंतर्निहित सिद्धांतों का विधिक विज्ञान है। किसने कहा? ग्रे महोदय ने कहा, परीक्षा में पूछा जाता है। ग्रे की परिभाषा की 2 मुख्य बातें हैं। पहला, उन्होंने विधिशास्त्र को न्यायालय द्वारा अपनाए गए नियमों, वैज्ञानिक अभिकथन और क्रमबद्ध व्यवस्था से जोड़ा है। दूसरा यह कि न्यायालय जिन सिद्धांतों पर काम करता है उन सिद्धांतों का अध्ययन विधिशास्त्र की विषय वस्तु है। हम आपको मात्र परिभाषा भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बताते हैं कि परिभाषा में क्या लिखा हुआ, आप उसको खोल करके बढ़िया से पढ़िए, अभी आपके पास समय है। कीटन की विधिशास्त्र की परिभाषा क्या है? महत्वपूर्ण है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन एवं उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था विधिशास्त्र का विज्ञान है। क्रमबद्ध व्यवस्था विधिशास्त्र का विज्ञान है। किसने कहा? कीटन ने कहा। कीटन ने विधिशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं, जैसे विधिशास्त्र संविधान निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन है। अब जैसे महल चौक से नीरव मोदी बैंक से जो करार किया, उस करार को तोड़ करके भाग गए, तो उस करार में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, ठीक है ना। तो उस कमी को यदि अध्ययन करना हो तो विधिशास्त्र के माध्यम से हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, विधिशास्त्र का मतलब है PhD। यदि किसी विषय में हमें खोज करना है, ढूंढना है, तो विधिशास्त्र के अंतर्गत वो आएगा, मतलब लॉ के संदर्भ में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पैंटन की विधिशास्त्र की परिभाषा। पैंटन ने विधिशास्त्र को विधि से संबंधित एक अध्ययन माना है। उन्होंने कहा है कि विधि शब्द एक अनपढ़ के लिए साधारण हो सकता है, किंतु विधिक शब्द बहुअर्थी है। इस कारण विधिशास्त्र का प्रथम प्रयास विधि की प्रकृति पर प्रकाश डालना है। विधिशास्त्र का प्रथम प्रयास विधि की प्रकृति पर प्रयास डालना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। C.K. एलन ने विधिशास्त्र को विधि के मूलभूत सिद्धांतों वैज्ञानिक संश्लेषण माना है। निम्न में से किस
विधिशास्त्री ने विधिशास्त्र को वैज्ञानिक संश्लेषण बताया है? तो सी के एलन ने। परीक्षा में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक संश्लेषण का क्या अर्थ है? विधि के मूलभूत सिद्धांतों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना। एलन ने विधि की व्याख्या करते, ये देखिए विधिशास्त्र की परिभाषा है और ये विधि की परिभाषा है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। विधि एक दूसरे से संबंधित सिद्धांतों का समूह है और विधिशास्त्र उसका क्रमबद्ध संश्लेषण है। जे.एम. सेथाना की विधिशास्त्र की परिभाषा, विधिशास्त्र दार्शनिक, ऐतिहासिक और सामाजिक आधारों सहित मूलभूत विधिक सिद्धांतों का अध्ययन है और विधिक अवधारणाओं का विश्लेषण है। जेरेम हॉल ने कहा है, महत्वपूर्ण है, हॉल ने संकल्पनात्मक विधिशास्त्र की संकल्पना प्रस्तुत की। निम्न में से किस विधिशास्त्री ने संकल्पनात्मक विधिशास्त्र की संकल्पना प्रस्तुत की? तो जेरेम हॉल ने। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिए हर चीज़ को। पाउंड की परिभाषा है, विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है। विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है। स्टोन की विधिशास्त्र की परिभाषा है, विधिशास्त्र विधिवेत्ताओं का बाह्य दर्शिता है। ठीक है ना, विधिशास्त्र विधिवेत्ताओं की बाह्य दर्शिता है। ये किसने कहा? स्टोन ने कहा है। ये दोनों परिभाषाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाउंड विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है, स्टोन विधिशास्त्र विधिवेत्ताओं का बाह्य दर्शिता है। ये सब आप लोग जो है पूरा याद कर लीजिए, अभी आपके पास समय। आइए चलिए देखते हैं, कुछ किताबों पर नज़र डालते हैं। पाउंड की किताब का नाम है जूरिस्प्रूडेंस। हॉलैंड की टी.ई. हॉलैंड की पुस्तक का नाम है जूरिस्प्रूडेंस। जूलियस स्टोन की पुस्तक का नाम है द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ। कीटन की किताब का नाम है द एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। डायस जूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन का पुस्तक का नाम है लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस। बकलैंड ने जो किताब लिखी उसका नाम है सम रिफ्लेक्शंस ऑन जूरिस्प्रूडेंस। हॉलैंड ने जो लिखा द एलिमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सामंड ने जो लिखा जूरिस्प्रूडेंस। ग्रे, भाई जूरिस्प्रूडेंस नाम के बहुत सारे लोगों ने किताब लिखा है। ग्रे द नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ। पैंटन ने फिर एक किताब लिखी, ठीक है ना, अ टेक्स्ट बुक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। एलन ने लीगल ड्यूटीज, एलन ने जो लिखा लीगल ड्यूटीज। जेएम सेथाना ने लिखा है सिंथेसिस जूरिस्प्रूडेंस। जेरेम हॉल ने लिखा है फाउंडेशंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो आशा है कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद भाइयों। ठीक है।